हमारे हिंदू शास्त्र में एक नाम आता है दुर्योधन का, जिसके नाम का दृष्टांत महानीच, महाअधम, महापापी के रूप में दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि दुर्योधन से बड़ा मित्र और दुर्योधन से ज्यादा पराक्रमी शायद कोई रहा होगा। उस दौर में दुर्योधन ने जाति प्रथा का विरोध किया था, जबकि जाति प्रथा अपनी चरम पर थी। जाति प्रथा का दंश अगर देखना हो तो एकलव्य से देखिएगा, जाति प्रथा का दंश अगर समझना हो तो कर्ण से समझिएगा। कर्ण जीवन भर जाति के नाते अभिशाप झेलता रहा और एकलव्य तो जाति के नाते बहिष्कृत हो गया। वो शिष्य ना होते हुए भी उसका अंगूठा ले लिया गया था। 4 पंक्तियां इन्हीं जाति प्रथा पर समर्पित कर रहा हूं कि उस वक्त की जाति प्रथा कितनी चरम कोटि पर थी। एक प्रतियोगिता आयोजित हुई है रणबांकुरों की, जिसमें क्षत्रिय या राजपुत्र ही उस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उस परीक्षा में दुर्भाग्यवश कहेंगे या सौभाग्यवश कहेंगे, कर्ण भी पहुंचता है और वह अर्जुन को देखता है शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, तो उसका भी शौर्य अपने आप में जग जाता है और वह ललकारता है कि मैं भी, अरे अर्जुन ने तो जो किया है सो किया है, मैं अर्जुन से भी कहीं बड़ी कलाएं, बड़ी अच्छी कलाएं दिखला सकता हूं, मुझको भी प्रदर्शन करने का मौका दिया जाए। तब जाति प्रथा का उदय साफ साफ दिखता है। कर्ण ने ललकारा था अर्जुन को कि अगर इनको अपने शौर्य का प्रदर्शन करना बेहतर लग रहा है और अपने आप को पराक्रमी मान रहे हैं, तो मुझसे ये 2-2 4 कर लें। इनकी सारी वीरता मैं 2 मिनट में धूल में मिटा दूंगा। तब कृपाचार्य ने कमान संभाली थी और कर्ण को युद्ध करने से रोका था। कहा था कि क्षत्रिय है यह राजपूत है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। क्षत्रिय है यह राजपूत है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना है तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। नाम धाम का कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। तब कर्ण कहता है जाति हाय रे जाति, जाति हाय रे जाति। पुनः कृपाचार्य ने कर्ण को टोक दिया था कि आप क्रोध में क्यों हो रहे हैं, क्रोधित क्यों हो गए, आपको बताना था। और अगर आप अपनी जाति की बात नहीं बता सकते तो आप यही बता दे कि आप किस साम्राज्य के राजा हैं, आपके साम्राज्य का नाम क्या है। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपूत से लड़े बिना गर होता हो तुम्हें अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। इस अपमान को देखकर उस सभा में उपस्थित शूरों का शूर दुर्योधन, उसने खड़े होकर सभी राजाओं को ललकारा था, कृपाचार्य को धुतकारा था, द्रोणाचार्य को धिक्कारा था, पितामह को समझाया था और ललकारा था कि ये जाति प्रथा, शूर की कोई जाति नहीं होती, इस तरह अपमान करना ठीक नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है। जबकि कहा जाता है कि दुर्योधन महापापी, महाअधम, महानीच था। उसने कैसा जाति प्रथा का विरोध करते हुए तत्काल पूरे समाज को ललकारा था। 4 पंक्तियां समर्पित हैं। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार।
अंग देश का मुकुट कान के मस्तक पर धरता हूं, अंग देश का मुकुट कान पर के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा उसने कर्ण के सिर पर अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। तब कर्ण ने कहा था, उस भरी सभा में वीरों को ललकारा था और अर्जुन को धिक्कारा था और अर्जुन के बारे में 4 बातें कही थी कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन पिता पार्थ के कौन, साहस हो सो कहो ग्लानि से, मत रह जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे हाथ, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। गुजारिश है, निवेदन है और प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाते हुए वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।